आप मेरी तरह ये गलतियाँ मत करो, नहीं तो आप भी मेरी तरह बेबी खो दोगे अपना। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी मत करना मेरी तरह, नहीं तो मेरी तरह अबॉर्शन हो जाएंगे और बेबी। हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल है। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए और आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक नई स्टोरी के साथ यहाँ पर हाजिर हुई हूँ मैं। मेरी रियल स्टोरी है ये। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कहीं किसी के काम आ जाए ये, जैसे मैंने किया था गलती। तो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में है ये। तो मेरा तो मैंने पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ इसके ऊपर कि मेरा जो है वो डायडल्फिस यूट्रस है। ये ऐसे ऐसा है, मेरा डायडल्फिस यूट्रस है। तो वो वाले ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिए, वो आपके काफ़ी काम आएंगे। उसमें जो भी जानकारी हो मेरी खुद की है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक डायडल्फिस यूट्रस की प्रेगनेंसी जर्नी, बहुत ही मुश्किल रहती है। तो आज की स्टोरी जो है वो रियल है और मैंने क्या गलतियाँ की थी जिससे मुझे अपना पहला बेबी खोना पड़ा था, तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको समझ आएगा डायडल्फिस यूट्रस के बारे में। तो मैंने क्या गलतियाँ की थी और ये गलती आप कभी मत करना प्लीज़। जिसको भी डायडल्फिस यूट्रस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ बाइकॉर्निक यूट्रस है या टू यूट्रस है, एक ही लाइन में आते हैं ये जो यूट्रस है। बहुत प्रकार की यूट्रस रहते हैं। नॉर्मल यूट्रस से बहुत ज़्यादा अंतर रहता है इन यूट्रसों में, और मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब मुझे फर्स्ट बेबी रुका, 1 साल के अंदर मुझे नेचुरली कंसीव हुआ था फर्स्ट बेबी जो है। तो फर्स्ट बेबी कंसीव हो गया, पूरे इसमें बहुत खुश थे पूरी फैमिली में। तो क्या हुआ कि 1 मंथ हो गया था मेरा कंप्लीट, 7 या 10 दिन का टाइम बोलते हैं डॉक्टर की। 1 महीना पूरा होके 10 दिन के बाद आप टेस्ट कीजिए, नहीं तो 15 दिन के बाद, मतलब 1.25 महीना बोल सकते हैं हम, तब टेस्ट कीजिए। मैं गई थी, जैसे मुझे 1 महीना कंप्लीट हुआ और मुझे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ अभी। वो हर किसी को होती है खुशी, लेकिन ये खुशी मतलब दुख में बदल जाएगी, और मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था अपने कि मुझे इतना दुख भरा पहाड़ मेरे ज़िंदगी में आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो क्या क्या हुआ कि मैंने जो है वो 10 दिन के बाद ही, जल्दी जल्दी लगता है उस टाइम, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो बहुत जल्दी लगा कि मैं अभी टेस्ट कर लूँ, अभी दूसरे दिन ही टेस्ट कर लूँ। अभी 7 दिन हुए थे मुझे, 1 मंथ 7 दिन हुए थे। तो मैंने क्या किया, उस दिन टेस्ट किया तो मेरा नेगेटिव आया। फिर मैंने क्या किया कि 1 महीना 10 दिन हो गए, फिर टेस्ट किया मैंने तो मेरा पॉजिटिव आया। तो बोलते हैं, मैंने ऐसे सुना था, मुझे नॉलेज नहीं था कि दोपहर के टाइम करना चाहिए, और जो प्रेगा न्यूज़ मिलती है वो उससे दोपहर के टाइम करना चाहिए, शाम के टाइम कभी भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे यूट्यूब में सर्च करके देखा तो उन्होंने मतलब ऐसी वीडियो देखते हैं हम, तो बोलते हैं कि कभी भी कर लो, पॉजिटिव आएगा अगर आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन डायडल्फिस यूट्रस का बहुत ही अलग रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने टेस्ट किया तो सुबह किया हुआ था मैंने, मेरी चाची माँ ने बताया था मुझे कि सुबह करना चाहिए। तो मैंने सुबह किया, पॉजिटिव आ गया। तो फिर मैंने क्या गलतियाँ की जिससे मुझे मेरा पहला बेबी खोना पड़ा, अभी भी फील होता है मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से पूरा टूट जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर आगे बताऊंगी मैं दूसरा बेबी मुझे कब कंसीव हुआ, तो क्या क्या प्रॉब्लम रही। तो क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास चली गई, मेरे हस्बैंड तब छुट्टी आए हुए थे। मेरे हस्बैंड जो है फौजी है और वो बाहर ही रहती है, उनकी ज़्यादातर ड्यूटियाँ, तो साथ में मुश्किल था उनके साथ जाना। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर के पास चले गए। 1 महीना 15 दिन हो गए मुझे, सासू माँ ने बोला कि 15 दिन रुक जाओ, फिर तब जाके आप डॉक्टर के पास जाओ। तो हमने भी ठीक है, बड़ों का सुनना चाहिए उस टाइम, तो हमने सुन लिया। तो 15 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा पहला अल्ट्रासाउंड किया, सोनोग्राफी बोलते हैं हम, सोनोग्राफी किया। तो उन्होंने बोला कि आपका डायडल्फिस यूट्रस है। तो
मैं पहले परेशान हो गई कि डायडल्फिस यूट्रस होता क्या है, नॉर्मल यूट्रस या डायडल्फिस यूट्रस, कभी सुना नहीं था किसी से, तो क्या मालूम क्या होता है। तो उन्होंने बोला ऐसे होता है, डायडल्फिस मतलब टू यूट्रस होते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, लेकिन खुशी थी अंदर की बेबी रुका हुआ है, बेबी कंसीव हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको डायडल्फिस यूट्रस, बहुत केयर की ज़रूरत है, ये वर्ड्स उन्होंने तभी बोल दिया था। हमने बोला ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर कभी गलत नहीं होते हैं। तो हमने दोनों ने बहुत खुश थे और सोनोग्राफी किया और उन्होंने घर भेज दिया, बहुत सारे टैबलेट दिया मुझे लिख के, और हम आ गए घर में। और मुझे जाना था मेरे मायके में, कम से कम मुझे 1.5 साल हो गया था मैं अपने मायके में नहीं गई हुई थी। तो उधर मेरे ससुराल में भी ऐसा रिवाज है कि 7वें महीने में गोद भराई होती है, फिर मायके में चले जाते हैं, सॉरी, ससुराल से। लेकिन मेरे हिमाचल का रीति रिवाज कुछ अलग है, दोनों स्टेट का अलग अलग हो जाता है। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा अभी शुरुआत में ही जाना ठीक रहेगा। तो अभी जिसने भी ट्रैवल किया हुआ है हिमाचल से महाराष्ट्र, तो कितना दूर है, 3 से 4 दिन लगता है नॉर्मली, और फ्लाइट से करेंगे तो फिर 2.5 घंटा 3 घंटे में पहुंच जाते हैं दिल्ली। फिर दिल्ली से तो एक नाइट लगता ही है हिमाचल के लिए। तो हमने क्या गलती किया यहाँ बताना चाहूँगी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हमने वो डॉक्टर से जो है वो टैबलेट तो लिख लिए, सब पूरा टैबलेट वगैरह उन्होंने दे दिया, वो खाना भी स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे हुआ था तब 2 मंथ होने को आया हुआ था, 2 महीना को कुछ 2 या 3 दिन बचे हुए थे। तो मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा उस टाइम कि मैं डॉक्टर के साथ जाके उनके साथ मीटिंग करूं, पूछ लूं उनको कि मैं ट्रैवल करने वाली हूं हिमाचल के लिए। तो हिमाचल बहुत दूर है, मैंने ये सबसे बड़ी गलती की है। मैंने डॉक्टर को नहीं पूछा, मैंने सोचा जैसे दूसरे नॉर्मल जो भी जिसका भी यूट्रस रहते हैं वो प्रेगनेंसी में ट्रैवल भी करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनको ही देखा, अपनी जेठानी देवरानी सबको देखा कि उनका तो कुछ नहीं होता यार, वो तो मायके में जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन यार डायडल्फिस यूट्रस बहुत ही अलग है, बहुत अलग है डायडल्फिस यूट्रस, नॉर्मल यूट्रस बहुत अलग है। अगर आपको बेबी चाहिए तो प्लीज़ जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही कीजिए। तो सबसे बड़ा गलती मैंने क्या किया, डॉक्टर के पास नहीं गई और बिना पूछे जो है वो निकल गई, महाराष्ट्र से हिमाचल के लिए ट्रैवल कर दिया मैंने। तो कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मतलब कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में। तो क्या हुआ, हम हिमाचल में पहुंच गए, दूसरे तीसरे दिन पहुंच गए हम दिल्ली में, 2 दिन लगा, दिल्ली से 1 दिन लगा, हाँ हिमाचल में पहुंच गए। तो भी सब ठीक था। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर भी चेंज हो गए, दूसरा बड़ा कारण। पहला शुरू से बताती हूँ, पहला मैंने ये गलती किया कि डॉक्टर को बिना पूछे ही ट्रैवल किया, और दूसरा मैंने बहुत लंबी जर्नी की, ट्रैवल किया मैंने, हाँ। तीसरा मैंने ये किया कि डॉक्टर भी चेंज हो गया मेरा। 3 बहुत बड़े कारण रहे हैं मेरी पहले अबॉर्शन के। मैंने जब पहला बेबी खोया था तब मेरी हालत मतलब देखने लायक नहीं थी। मैंने 3 महीना किसी से भी बात नहीं की, बात करना छोड़ दिया, इतना बुरा लगता है। अपने मतलब दिल से बेबी के साथ प्यार हो जाता है, बेबी इतना सा है चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है, माँ के लिए होता ही है, हर किसी मॉम के साथ होता है ये सब। तो मैंने ट्रैवल कर दिया, इधर पहुंच गई। इधर के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर भी चेंज हो गए, और इधर के डॉक्टर को मेरी क्या गलती रही कि मैंने बताया ही नहीं मेरा डायडल्फिस यूट्रस है। उन्होंने जो नॉर्मल यूट्रस है उसकी मुझे टैबलेट दे दिया। तो उन्होंने बोला उधर के डॉक्टर की टैबलेट आप बंद कर दो और इधर के हमारी टैबलेट स्टार्ट कर दो। तो मैंने वही स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा क्या मालूम अभी अलग अलग अपनी अपनी ये रहता होगा। तो वो टैबलेट भी खा लिया मैंने, स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर धीरे धीरे मुझे जो है वो स्पॉटिंग होने लगा। 3 महीना कंप्लीट होने को हो गया था मेरा, 4 महीना स्टार्ट हो गया था। तो सोच ही सकते हैं कितना बड़ा बेबी का ऐसा पेट दिखता था, कितना मतलब अच्छा लगता था कि भी बस थोड़े दिन रहे, अभी थोड़े दिन रहे, ऐसा सोच सोच के। तो क्या हुआ कि
बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, डॉक्टर भी चेंज हो गया, टैबलेट चेंज हो गया, और जर्नी किया वो भी नहीं पूछा डॉक्टर से, क्या पता कुछ बोलते मुझे और डॉक्टर समझाते कि आप ट्रैवल मत करो। कुछ नॉलेज नहीं था, किसी को पूछा भी नहीं था कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो इधर के डॉक्टर ने चेंज कर दिए टैबलेट वगैरह, तो मुझे स्पॉटिंग हुआ शाम के टाइम, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैंने सोचा से नॉर्मल होगा, लेकिन वो धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गया। ये होता है, देखो डायडल्फिस यूट्रस में अगर आप केयर नहीं करोगे तो यही होता है, अबॉर्शन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं। और इसलिए जो डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही करना है, आपके जो भी गायनिक बोलते हैं वैसा वैसा ही करना है। तो फिर क्या हुआ कि अबॉर्शन हो गया मेरा। मैंने अल्ट्रासाउंड किया, दूसरे दिन गई, डॉक्टर बोलते आपका बेबी मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, आपने क्या किया है। मैंने बोला कि बेबी मैंने महाराष्ट्र से हिमाचल आई हूँ मैं, तो आपको किसने बोला था? बोला इतने दूर जर्नी करने के लिए, इतना दूर जर्नी नहीं करते हैं बेटा, बोला ऐसा बोला मुझे। जब मेरा अबॉर्शन हो चुका, बाप रे, इतना दुख का पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर कि भाई मेरा बेबी प्लीज़ भगवान बचा लो, लेकिन कहाँ से बचेगा वो, सुना ही नहीं डॉक्टर का। और डॉक्टर का नहीं सुना तो फिर वो गया बेबी। बहुत सॉरी, बहुत बुरा लगा मुझे, वो दिन याद आता है मुझे तो मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे दिल में, ऐसा ऐसा धक्का जैसा लग जाता है। तो आप प्लीज़ वैसा मत कीजिए, अगर आपका डायडल्फिस यूट्रस है या फिर बाइकोनी यूट्रस है तो आप ये गलती मत कीजिए, नहीं तो आप अपना बेबी खो सकते हो मेरी तरह। तो मेरी अभी जो है, अभी की बता देती हूँ मैं कि मेरे अभी 1.5 साल की बेबी है। तो इतनी मुश्किल से हुई है मेरी बेबी, क्योंकि मैंने बाद में ये गलती की ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे ये बेबी भी नेचुरली कंसीव हुई थी, लेकिन कब हुई, 3 साल लगे भाई मुझे, 3 साल नेचुरली कंसीव किया मैंने इस बेबी को। तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि अंशु मेरे हाथ में आएगी। मेरी बेटी का नाम अंशिका है, तो अंशु मेरे हाथ में आएगी, मेरे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरे गायनिक ने बोला वैसा वैसा मैं करती रही। मुझे प्रॉपर जो है 9 महीना तो नहीं हुआ है मेरा कंप्लीट, 8.5 महीना कंप्लीट हुआ था मेरा। डायडल्फिस यूट्रस है तो इसमें जो है बहुत मुश्किल होता है बेबी की ग्रोथ हो पाना, बहुत छोटा साइज रहता है, तो उसमें बेबी पूरा नहीं ये ग्रोथ कर पाता है लास्ट तक, लेकिन बच जाता है बेबी। अगर आप 8 महीने में भी अपना बेबी ले लोगे, डिलीवर कर लोगे, तो भी बच जाता है अपना बेबी। और जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे वैसे ही किया। पहली बात, मुझे ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, कोई ट्रैवल नहीं, कोई वॉक करने के लिए भी मना कर दिया, कोई वॉक नहीं किया मैंने, कहीं नहीं जी, कहीं नहीं गई, आंगन में भी नहीं घूमती थी मैं, वॉक करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और पूरा बस बेड रेस्ट, पूरा प्रॉपरली बेड रेस्ट किया मैंने, तब जाके मुझे मेरी बेबी कंसीव हुई है। तो ये थी मेरी जर्नी कि आप अपना बेबी खो सकते हो। प्लीज़ आप जो जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही कीजिए, और हो जाएंगे आपके साथ भी बेबी, जिसको भी डायडल्फिस यूट्रस है। हो सकता है, आपको ऐसा नहीं कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। मैंने भी ये सपना तो टूट गया था, मेरा सपना पूरा ही टूट गया था जब मेरा अबॉर्शन हुआ था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखिए, बाकी किसी की ना सुने आप। गाँव में जो भी मतलब दादियाँ होती है वो बोलते हैं हमारे टाइम तो ऐसा होता ही नहीं था। उनका सुनना है लेकिन करना अपने मन का है, ऐसा नहीं कि आप उनका भी मत सुनो करो, आप सुनो आप उनका भी, लेकिन जैसा जैसा आपका डॉक्टर बोलते हैं वैसे कीजिए। तो प्लीज़ ये था मेरी खुद की स्टोरी है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, मेरे साथ जो भी बीता हुआ। मैंने सोचा कहीं किसी की हेल्प कर देगा ये जो है, जैसे डायडल्फिस यूट्रस है उनका खासकर। तो नॉर्मल यूट्रस से बहुत अलग होता है डायडल्फिस यूट्रस। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपनी जो भी मेरे साथ घटा है मैंने आपके साथ बताया। मैंने सोचा चलो किसी की मदद हो जाएगी इससे। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, आपकी अनुराधा। तो बाय बाय। और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल है मेरा। तो मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और जो मेरे साथ होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बाय बाय।